हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, जो कि है सेक्शन नंबर 59 से लेकर सेक्शन नंबर 61 तक। सबसे पहले तो हम ये समझना होगा कि अप्रोप्रिएशन क्या होता है और क्रेडिटर, प्रिंसिपल, डेटर कौन होते हैं। तो अप्रोप्रिएशन का मतलब होता है टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डेप्ट। समझिए कि आपके फ्रेंड ने आपसे 3 बार करके उधार लिया है। फर्स्ट टाइम 1000, सेकेंड टाइम 5000, थर्ड टाइम 7000। फिर जब आपको वो 500 रुपये वापस लौटाता है तो आप उसको पूछते हैं कि भाई तूने तो 3 बार करके पैसे लिया, अब ये 500 रुपये किधर एडजस्ट करूँ, फर्स्ट वाले उधार में या सेकंड वाले में या थर्ड वाले में। और यहीं आता है क्लिंटन्स केस, जो कि हमें बताता है कि अगर डेटर ने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं तो डेटर बताएगा कि पेमेंट को कहाँ एडजस्ट करना है, और अगर वो नहीं बताता तो फिर जिस सीरीज़ में उधार लिया गया है उस हिसाब से पेमेंट को एडजस्ट किया जाएगा। अब क्रेडिटर यानी उधार देने वाला और डेटर जो उधार लेता है। तो एप्रोप्रिएशन, क्रेडिटर, डेटर तीनों टर्म्स क्लियर है। Okay. चलिए, तो अब बढ़ते हैं हमारे सेक्शन नंबर 59 की ओर, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, वेयर अ डेटर owing several distinct debts on one person makes the payment to him, either with express intimation or under circumstances implying that the payment is to be applied to the discharge of some particular debt. The payment if accepted must be applied accordingly। यानी कि अगर डेटर ने मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं और वो क्रेडिटर को बताता है कि ये पेमेंट ले और एक पर्टिकुलर डेब्ट काट ले, तो क्रेडिटर को वो पेमेंट उस जगह एडजस्ट करनी होंगी जहां उसने बताया है। आगे है हमारा सेक्शन नंबर 60, जो कि है एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर डेब्ट टू बी डिस्चार्ज इज नॉट इंडिकेटेड, where the debtor has omitted to intimate and there are no other circumstances indicating to which debt the payment is to be applied. The creditor may apply it at his discretion to any lawful debt actually due and payable to him from the debtor, where its recovery is or is not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits। अब देखिए, जो डेटर है वो नहीं बताता कि उसकी दी गई पेमेंट को कहाँ एडजस्ट करना है, तो क्रेडिटर उस पेमेंट को अपने हिसाब से कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता है। सेक्शन नंबर 60 हमें ये बताता है। नाउ लेट्स talk about section number 61, application of payment where neither party appropriates. Where neither party makes any appropriation, the payment shall be applied in discharge of the debts in order of time, whether they are or are not barred by the law in force for the time being as to the limitation of suits if the debts are of equal standing. The payment shall be applied in discharge of each proportionably। मतलब कि अगर ना ही डेटर बताता है और ना ही क्रेडिटर सेक्शन नंबर 60 यानी कि अपने खुद के हिसाब से उस पेमेंट को एडजस्ट करता है, तो फिर जिस सीरीज़ में डेब्ट लिया गया है उस हिसाब से एडजस्ट किया जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन है कि जिस डेब्ट के अगेंस्ट किया जा रहा है वो टाइम बार्डेड नहीं होना चाहिए। आई होप आज का वीडियो आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से कंटेंट आपको प्रोवाइड करता रहूँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन और भी लोगों तक के पहुँचे। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।